नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक बार फिर से बात होने जा रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड एआई की लड़ाई। जी हां, क्योंकि चैट जीपीटी ने अपनी धूम पूरी दुनिया में मचा दी। चैट जीपीटी एक कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, ओपन एआई, उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया कि पूरी दुनिया इस समय कह रही कि भाई कमाल हो गया, ये तो एक आगे की चीज़ हो गई। अभी तक तो गूगल पे सर्च करते थे और रिजल्ट निकल के आते थे, अब तो जो सवाल पूछो उसका जवाब मिल रहा है। तो चाहे आप अपना लेटर लिखवा लो, चाहे आप उससे पोएम लिखवा लो, चाहे उससे कोई सवाल पूछ लो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जलवा। और ये कंपनी ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया इस बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो भाई गूगल कैसे पीछे रहता। तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है बार्ड, और इस अंदाज में लॉन्च किया है कि उसको 40 से ज़्यादा भाषाओं में लेकर आ रहे हैं। उसमें ढेर सारे काम होने वाले हैं, इमेजेस पे भी काम हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो आज इसी पे चर्चा होगी कि भाई इस एआई की दुनिया में बहुत कुछ आ तो रहा है, लेकिन आप और हम कितना जान रहे हैं, या अभी भी हम गूगल के सर्च इंजन से ही खुश हैं, नहीं ये उसके आगे की चीज़ें। तो आज यही सारी बातें हम करेंगे अपने शो में। थोड़ा फ्यूचर में झांकेंगे और देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें आ रही है हमारे किस काम की हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन बार्ड क्या है, क्या लेकर आया है, गूगल ने आपके लिए क्या लॉन्च किया है। तो गूगल बार्ड का नया अवतार लॉन्च हो गया है। कहने का मतलब है कि पहले भी एक्सपेरिमेंटल था, हालांकि अभी भी आप ये जब लॉगिन करेंगे कहीं जाके तो गूगल बार्ड और साथ में एक एक्सपेरिमेंट का ऐसा लोगो लगा हुआ आपको दिखेगा। इंटरनेट से अपडेट इंफॉर्मेशन देता है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए, अब एआई ज़रूर है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एआई का कोई अपना दिमाग है, वो वही देता है जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इतनी तेज़ी से घुमाता है, इतनी तेज़ी से यूज़ करता है, और आप जो पूछते हैं अकॉर्डिंगली आंसर करता है कि आप सबको अचंबा होता है कि भाई कमाल का आंसर दे दिया। 180 देशों में लॉन्च करने जा रहे हैं, 40 भाषाओं में होगा ये उपलब्ध, 180 देश। तो ये अब इन्होंने क्या किया है कि जैसा अपना सर्च इंजन है उसी तरीके से इसको इंटीग्रेटेड निकाल दिया है, जहां पर ये आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सब जगह अवेलेबल होगा। इमेज के जरिए मल्टी मोडल क्वेरी भी आप इसमें कर सकते हैं। कैसे होता है वो अभी आपको आगे बताएंगे। जवाब देने में भी इमेज का इस्तेमाल हो सकता है। इन्होंने सिर्फ एक रिटन टेक्स्ट की जगह से थोड़ा आगे बढ़कर चैट जीपीटी से आगे बढ़ते हुए उसमें इमेजेस भी जोड़ दी हैं। जीमेल, दूसरे गूगल ऐप्स में भी आपको मिलेगा, और ये सर्वव्यापी होगा, बड़ी आसानी से उपलब्ध होगा। बाद में थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी चलेगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर गूगल ने ऑफर पे कर दिया है, लेकिन भाई है क्या, कैसे इस्तेमाल करें, क्या सिर्फ इनसे सवाल जवाब लिखवा लें, 2-4 दिन इसके साथ बातचीत कर लें, या उसके आगे इसका कोई इस्तेमाल है। तो चलिए अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ है मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुदकी, एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और बढ़िया बातचीत होने वाली है तूफानी अगले 20-25 मिनट में। लेकिन एक सवाल आप तीनों से कॉमन, और जवाब आप कैसे देंगे अपना हाथ उठा के, कि अभी तक आप तीनों में से किसने चैट जीपीटी तो इनफैक्ट तीनों ने यूज किया होगा, बार्ड के साथ किसने 2-2, 4-4 हाथ कर लिए, किसने उसका इस्तेमाल किया? रेज योर हैंड्स। संदीप बुदकी, भूटानी साहब, गौरव। चलिए, तीनों ने ही किया, मैं भी अपना हाथ उठा दूं, थोड़ा बहुत तो हाथ मैं भी साफ करके आया हूं। राइट संदीप, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सो चैट जीपीटी, अब उसके बाद गूगल बार्ड, क्या ये शुरुआत है? मतलब यहां से अब हम रोज कुछ ना कुछ ये एआई वाली चीजें आके, अब गूगल सर्च इंजन के दिन लग गए, और अब यही चीज है जिस पे आगे काम होना है, यही हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर क्या, अब तो धीरे धीरे प्रेजेंट ही बन गया है। विपिन, जवाब आपके सवाल का मैं देता हूं, बंदूक के कंटेक्स्ट में दे देता हूं कि हम लोग सब लोग ने देखी होगी कि पुराने लोग जो यूज करते थे कुछ बंदूक, सिंगल फायरिंग वाली बंदूक होती थी जिसे कहते थे एक नली वाली, और उसके बाद एक और बंदूक लोग यूज करने लगे जिसे कहा जाता था देसी कट्टा। बेसिकली रिवॉल्वर का बिगड़ा हुआ रूप था। तो दोनों में डिफरेंस क्या थी? दोनों में डिफरेंस ये थी, सिंगल नली वाली जो बंदूक थी वो खाली एक ही गोली डालती थी एट ए टाइम पे, और दोबारा जब गोली मारनी है तो दोबारा उसमें लोड करनी है गोली। अब इस गोली को आप रिप्लेस कर दीजिए प्रॉम्प्ट के साथ, यानी कि आप क्या ऑर्डर देंगे अपने टूल को। अगर आप अपने टूल को खाली टेक्स्ट का ऑर्डर देंगे, यानी कि व्हाट इज द टाइम टुडे, या अभी का क्या समय हो रहा है ऐसा बताने के लिए, तो वो उसका जवाब देगा टेक्स्ट बेस्ड। वो है चैट जीपीटी। अब बार्ड की बात कर ले, जो बार्ड है वो है आपका देसी कट्टा, जिसमें आप 5-6 गोलियां डाल सकते हैं, यानी कि 5-6 तरीके से वो जो गोलियां हैं यूज कर सकते हैं। एक टेक्स्ट की तरह यूज कर सकते हैं, इमेज की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि इमेज डाल के पूछ सकते हैं भैया इसका मुझे आंसर दो,
इसके अलावा आप उसको वॉइस की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि लिखना भी हो गया, पिक्चर भी दिखा दिया, बोल के भी बोल सकते हैं कि भैया मुझे इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं। और दूसरा जो उसका पूरा इकोसिस्टम है वो है, यानी कि बार्ड को पुश कर रहा है गूगल, गूगल का जीमेल है, गूगल के वर्ड डॉक है, गूगल के बहुत सारे सोल्यूशन है, उन सब में इंटीग्रेटेड आएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि मैंने बंदूक का एग्जांपल क्यों दिया, वो भी मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जर्मन मेड पिस्टल ले लिया। हाँ, यही मेरे दिमाग में था कि आपने कट्टा क्यों लाया, रिवॉल्वर क्यों नहीं बोला। एग्जैक्टली मैं इसलिए लाया है क्योंकि इन दोनों बंदूकों में एक खासियत और कॉमन पॉइंट है कि दोनों को दोनों बैकफायर कर सकते हैं, यानी कि गोली चलाने वाले के वापस गोली आ सकती है। अभी भी ये दोनों एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं और अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। बार्ड जी हाँ, वो गूगल से इंटरनेट से लेटेस्ट डेटा लेके आपको डेटा दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम पे वो गलत डेटा देता है और वो लिखता भी है कि डेटा कैन बी रॉन्ग, आप कोरिलेट करके देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने कट्टे की शेप दी थी और देसी बंदूक की। तो हमें अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये है क्योंकि एक माहौल बन चुका है, एक हवा चल चुकी है एआई की, और कोई भी इससे पीछे रहना नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों के दोनों चाहते हैं, चैट जीपीटी और बार्ड, की हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए, यूजर हमारे सिस्टम पे आ जाए और आगे चल के हम इसको रिफाइन करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब बार्ड लेकर आ रहे गूगल, जैसा मैंने बताया, तो अब गूगल का अपना विस्तार है, 180 देश की बात कर दी, 40 भाषाएं जिसमें हिंदी शामिल है, हालांकि अभी आया नहीं, होते होते हो जाएगा। और अभी भी मैंने जैसे कहा कि बार्ड के साथ एक वहां पर एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है जिस पर लिखा एक्सपेरिमेंट, मतलब वो भी बता रहे हैं आपको कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। ध्रुव, तो क्या माने इसको, हम आम लोगों की भाषा में बात करते हैं। देखिए, आप गूगल सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपको हजारों लाखों सर्च रिजल्ट आ जाते हैं, फिर उन पे आप क्लिक करते हैं। बेसिकली वो कोई आर्टिकल होते हैं, कोई लिंक होते हैं, कोई फोटोग्राफ्स होते हैं, कोई वीडियो हो सकते हैं। अब जब आप एआई की बात कर रहे हैं तो उसका भी बैकएंड तो वही है, इंटरनेट से ही वो चीजों को खंगाल रहा है, लेकिन वो उसमें अपना इंटेलिजेंस मिला के आपको ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे आप ही के लिए कुछ बना के तैयार किया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि अगर जैसे आपने अगर गूगल आईओ की प्रेजेंटेशन देखी होगी तो गूगल के हिसाब से भी फ्यूचर यही है। एंड अभी गूगल बार्ड का एक एडवांटेज है कि वो इंटरनेट एक्सेस भी कर सकता है कंपेयर टू चैट जीपीटी, जिसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड है। पर अगर आप देखें तो गूगल के जो अपकमिंग फीचर्स है, जैसे सर्च जो है, उसको भी वो पूरा एआई इनेबल कर रहे हैं। एंड ये अगर अभी नहीं भी है तो फ्यूचर यही है कि ये सारे एलिमेंट्स जो है अलग अलग, दे विल ऑल टॉक टू ईच अदर एंड आपके लिए बहुत ही पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। एंड बहुत ही फाइन ट्यून्ड। एंड अगर अभी भी आप देखें, जैसे गूगल बार्ड जो है, देर आर सम टास्क जो वो चैट जीपीटी से बेटर करता है। एंड काफी अच्छा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है किसी हाई लेवल कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड गूगल सर्च में भी अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स गूगल ने छोटे छोटे टेक्स्ट एलिमेंट्स और विजुअल एलिमेंट्स डाले हैं ताकि आपको वेबसाइट पे जाना ही ना पड़े, आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। तो ये ही इसका अगला एवोल्यूशन आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ध्रुव आपसे कि मैं कुछ ऐसे पढ़ रहा था डिटेल दोनों के बारे में, तो किसी ने लिखा कि जो चैट जीपीटी है उसमें जो है कि वो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और जो बार्ड है उसके पास इंटरनेट एक्सेस भी है, यानी कि वो आपको ताजी से ताजी जानकारी दे सकता है। राइट? ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है। यहां पर वियान एक इंपॉर्टेंट सवाल ये जो ध्रुव ने अभी कहा कि एक तो है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल अभी ऐसे करते थे कि आपने चीजें इकट्ठी कर ली, आपको जानकारी एट अ क्लिक मिल गई। क्या ये एआई उसी चीज को पर्सनलाइज, उन्होंने कहा कि मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए फलानी चीज पे एक आर्टिकल, मुझे चाहिए इस पर एक कविता, मुझे चाहिए कि भाई, मैंने तो आज एक आर्टिकल ये भी पढ़ा, मैं नाम नहीं लेता किसी कंपनी का, और उसका कि उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि भाई किस कंपनी में निवेश किया जाए, तो उन्होंने वो कंपनी का नाम बता दिया, शेयर बता दिया, इस प्राइस से इस प्राइस रेंज पर। मतलब वो आपको आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज करने की तरफ है। अभी तक आपको रिजल्ट इकट्ठे टोकरी में मिल जाते थे, अब वो कह रहा है नहीं, ये है आपके लिए जो आपने मांगा था। तो विपिन जी, जैसे संदीप सर ने मेंशन करा कि आप अगर एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करोगे, एग्जैक्ट ट्रिगर वर्ड्स डालोगे चैट जीपीटी या बार्ड पे, आपको फॉर्म उस कंटेंट पे मिल जाएगा। अगर आप उसे बोलोगे रेफरेंसेस, लिंक्स डालने के लिए कि आपने कहां से लिया है, वो भी डाल देगा। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन कि कंटेंट का स्टाइल कैसे लिखा हुआ आता है। वो एक दोनों में डिफरेंस है। बार्ड में एक लेवल का बहुत पर्सनलाइज कंटेंट आता है और चैट जीपीटी में अलग आ रहा है। तो आपको कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, कौन सा आपको
आपके हिसाब से बन रहा है, जो जिस टाइप से आप उसे ब्रीफिंग दे रहे हो, क्या उसे इनपुट्स दे रहे हो उस टाइम पे, उसके हिसाब से आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। बट बार्ड में एडवांटेज ये है कि उसके पास गूगल का सपोर्ट है, इंटरनेट का सपोर्ट है। आप उसे बोलोगे कि एडिट करके मुझे नहीं कर दे, तो वो आपको दे देगा पूरा एक और नेक्स्ट वर्जन बना के दे देगा, एक लिंक से दूसरा लेके। मेरा चैट जीपीटी का इंटरनेट का सोचती हूँ, उसका लिमिटेड टाइम फ्रेम है, बार्ड के पास बहुत ओपन टाइम फ्रेम है फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सेस। अच्छा, तो मुझे बताइए कि बार्ड के लिए भी तो कहीं ना कहीं, माफ कीजिए, चैट जीपीटी के लिए भी तो कहीं ना कहीं से वो डेटा उठा रहा, और इतना डेटा तो फीड करना मुश्किल है। यानी वो इंटरनेट को एक्सेस क्या लिमिटेड वे में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको इतना डेटा डाल के दिया गया है? आई थिंक उसको डेटा डाल के जा रहा है, हर एक पार्ट्स पे एक एक बैचेस में दिया जा रहा है पार्ट डेटा, एज कंपेयर टू दैट्स में दोनों डिफरेंशिएट भी करेंगे। अच्छा, तो फिर संदीप, इस लिहाज से तो एनी डे गूगल का जो बार्ड है वो ज्यादा अपडेटेड रहेगा, ज्यादा एडवांस रहेगा, क्योंकि उसमें डेटा डालना नहीं जा रहा, उसमें वो इंटरनेट पे डेटा, और इंटरनेट का डेटा तो आई थिंक मतलब अप टू डेट रहता है, टू द पॉइंट, जिस वक्त में आप बैठे हैं वहां की चीजें भी वहां पे रहती हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले चैट जीपीटी वाला जो बता दूं डेटा, वो 2021 तक का डेटा है जिस पे उसको ट्रेन किया जा रहा है। और उसके बाद मेरा सवाल संदीप जी ये था कि वो डेटा क्या है? वो डेटा इंटरनेट है पूरा जो फीडेड है, या फिर उसमें अलग से कोई चीजें फीड की जा रही हैं? ओके, जो डेटा सेट है वो फीड किया गया हुआ है कि आपके ये सब हमने डेटा सेट है जिसपे एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे हेल्थ हो गया, वो सब डेटा उन लोगों ने फेच किया है और उस पर डाला गया है। और जो आपका दूसरा सवाल आपका ये आ रहा था कि फिर तो बार्ड बेटर रहा है, लेकिन बार्ड में भी इशू आ रहे हैं, क्योंकि बार्ड डेफिनेटली इंटरनेट से डेटा ले रहा है, क्योंकि यहां पर जो डेटा है वो उसको गूगल प्रोवाइड कर रहा है, और गूगल सर्च इंजन है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सर्च इंजन है, तो डेटा की तो उसके पास कमी है ही नहीं, वो तो आधे घंटे पहले तक का भी डेटा दे देगा। लेकिन बहुत सारे इसमें इश्यूज नजर आ रहे हैं, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो डेटा पैचिंग हो रही है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि कल सुबह एक सज्जन है, उनने अपना एक रिसर्च किया, तो उसमें वीडियो ही बनाया है कि मैं सर्च कर रहा था कि कर्नाटका इलेक्शंस में बीजेपी के कितने सीट्स आए, और रिजल्ट आया 109 सीट। बोला, जबकि उसके बगल में दिखाया गया चेक आउट द न्यूज, जब क्लिक करते हैं तो आपको पूरा रेफरल लिंक्स आ जाते हैं, कि इन द सेंस कि आपका जो रेगुलर तरीके से आप गूगल सर्च करते हैं वैसा पेज खुल जाता है, और उसमें सही आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। यानी कि अभी बार्ड थोड़ा सा पूरी तरह से पका हुआ प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा जल्दीबाजी की है और इसीलिए इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो लर्निंग है वो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी से थोड़ी सी फास्ट होगी, क्योंकि जो इसके पास डेटा का एक्सेस है वो लेटेस्ट डेटा का एक्सेस है, तो उस पर जो अपनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स यूज करके वो काम कर सकता है, वो थोड़ा बेटर है। और उसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बार्ड है वो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, जैसे पाइथन हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज में काम कर सकता है, जबकि उसके कंपैरिजन में चैट जीपीटी खाली एक लैंग्वेज पे काम करता है। इस सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से काम कर रहे हैं और जिस अपना डेटा डालते हैं उसको रीड करना बार्ड के लिए थोड़ा आसान रहेगा चैट जीपीटी के तुलना में, और बार्ड पे ज्यादा प्रोग्रामर्स काम करेंगे एज कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। 40 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आगे हिंदी भी इसमें आ जाएगी, तो इसका विस्तार तो बड़ा गजब का होने वाला है, उसमें कोई शक की बात नहीं। और अभी जिन इश्यूज या जिन ग्लिचेस की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक गूगल उन पे काम करेगा और सुधार लेगा। और जैसा मैंने कहा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में है। ध्रुव, एक वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट इसलिए कि आप यहाँ पर इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी चीजें इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो क्या फीचर है? मैंने पर्सनली अभी यूज नहीं किया, तो वह ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, बट आई थिंक सब कुछ वही है आपका, बेसिकली कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए है। एंड आई बिलीव थोड़ा गूगल लेंस में जैसे काम करता था उसका एडवांस्ड वर्जन है, बट अगेन ये फीचर मैंने नहीं ट्राई किया, तो किसी और ने ट्राई किया है पैनल पे इमेजेस वाला फीचर? संदीप जी। हाँ जी। इसमें दो टाइप के इमेजेस का प्रावधान दिया गया है। एक है कि आप इमेज डाल के मतलब पूछे कि मुझे ऐसी इमेज और दिखा दीजिए, या इससे रिलेटेड इमेजेस दिखाइए। उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आज तक मेरा रिजल्ट नहीं मिला मेरे को किसी भी चीज का। लेकिन एक और ऑप्शन भी ये है कि जैसे कि आप घर में खाना बना रहे हैं, या आप कोई अपना कारपेंटरी वाला काम कर रहे हैं, आप ये पूछने की जगह आपके पास एक टूल है, समझ लीजिए रंदा है आपके पास, जिससे आप लकड़ी को घिसते हैं, वो रंदा पड़ा हुआ है, आप ये नहीं पूछेंगे वे टू यूज दिस थिंग, आपको उसका नाम तक नहीं मालूम, आप उसकी पिक्चर लेके अपने मॉड्यूल में डाल देंगे और उनसे पूछेंगे
इस पिक्चर को क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वहां आपको सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि ये वीडियो, ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, वो सब आपको सॉल्यूशंस दिख जाएंगे। लेकिन जो पहला वाला है कि इमेज डाल के आप डायरेक्टली पूछते रहे कि अच्छा इससे रिलेटेड इमेज दीजिए, वो उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, मेरे पास एक बार भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपके YouTube वाले होते हैं वीडियोस के, अच्छा हाउ टू करने वाले वीडियोस, वो एक पिक्चर इस्तेमाल दिखाइए, आप आपको कर हाउ टू सकते का हैं। वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है। अब बात करते करते 10-12 मिनट निकल गए, पता भी नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर थोड़ी सी कि भाई अब बहुत सारे लोग शो सुन रहे होंगे, तो कैसे इसका इस्तेमाल करें, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, और आगे चलते हुए क्या ये आपके फ़ोन में सीधा सीधा एक ऐप के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा। 2-3 सवाल छोटे से इस ब्रेक के बाद।